हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एजुकेशनल एमएससी में। आज हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। आज हम बात करेंगे भक्ति, सूफी और परंपराएं। तो चलिए बिना देर किए आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। तो शुरू करते हैं फटाफट पहले क्वेश्चन की तरफ। इतिहासकारों ने भक्ति परंपरा को कितने भागों में बांटा था? तो भाई वो था 2 भागों में बांटा था उन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वो शुरू हुआ था भाई लगभग 6ठी शताब्दी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अलवर पूजा करते थे किसकी? भाई विष्णु की करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नैनार पूजा करते थे किसकी? शिव की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वेदों की कितनी श्रेणियां हैं? तो भाई 4 हैं। कितनी हैं? 4 हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है नल हीरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन प्राय किसमें क्या आता है? तो किसमें भाई? तमिल वेदों में। किसमें? तमिल वेदों में। आगे बढ़ते हैं। अलवर की किस महिला के गीत व्यापक रूप से गाए जाते हैं? तो वो है अंडाल। ऑप्शन बी सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जैन धर्म और बौद्ध धर्म का समर्थन किसे मिला? तो व्यापारी, शिल्पकार, अच्छा दोनों को मिला था, व्यापारियों को भी और शिल्पकारों को भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चोल शासकों ने किस मंदिर को भूमि उपहार में दी? तो भाई दोनों ही मंदिर को दी थी, शिव और विष्णु दोनों को दी थी। तो ए और बी हमारा आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है चिदम्बरम, तंजावुर और गोलकोंडा चोलपुरम के विशाल मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? तो वो था भाई प्रतिहारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बासवन्ना का अनुयायी कौन था? तो वो था भाई प्रतिहारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर कब विजय प्राप्त की? तो 711 ईस्वी में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है धर्माचार्य द्वारा कुरान और सुन्ना की बौद्ध व्याख्या की रूढ़िवादी परिभाषा की आलोचना किसने की थी? तो भाई सूफियों ने की थी। किसने की थी? सूफियों ने। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक डैश शब्द है? तो वो अंग्रेजी शब्द है। ठीक है भाई, ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ख्वाजा मुइनुद्दीन की दरगाह कहलाती है गरीब नवाजा। ठीक है, अगला है कौन सा मुगल सम्राट ख्वाजा मुइनुद्दीन के दरबार में 14 बार गया? तो भाई अकबर था। कौन था? अकबर था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विष्णु भक्त संत डैश के रूप में जाने जाते थे? तो क्या थे भाई? नैनार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अलवार संतों ने डैश की पूजा की? तो भाई शिव की पूजा की थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है गैर मुस्लिम को डैश नामक एक धार्मिक कर का भुगतान करना पड़ता था? तो वो था भाई जाजिया। ऑप्शन सी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा चिश्ती पूजा का हिस्सा था? नृत्य, संगीत, कव्वाली, ये सभी थे भाई। क्या थे? सभी इसके हिस्सा थे। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है डैश कबीर के गुरु थे? तो भाई संत रविदास थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सी अकबर की राजधानी थी? तो वो थी फतेहपुरी सीकरी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। ठीक है, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है इस्लामी कानून डैश के रूप में जाना जाता है? तो वो है शारिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अलवर और नैनार कहाँ के भक्त थे? तो भाई तमिलनाडु के थे। कहाँ के थे? तमिलनाडु के। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है विठुल मंदिर के प्रमुख देवता विठुल थे। विठुल भगवान के अवतार को किसके रूप में जाना जाता है? तो भाई वो थे विष्णु के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। भाई इसमें पूछ रहा है कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अच्छा, तो क्या पूछ रहा है? गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं जरा कौन सा गलत है। कह रहा कबीर के श्लोक 3 अलग अलग परंपराओं से संकलित थे? ये तो ठीक है। कह रहा कबीर की कविताएं केवल उर्दू भाषा में उपलब्ध थी? गलत है ये। कबीर के परम वास्तविक का वर्णन करने के लिए कई परंपराओं का इस्तेमाल किया गया? ये सही था। कह रहा कबीर ने परम सत्य को ही अल्लाह कहा? गलत है। तो दूसरा और चौथा गलत है। कोई दूसरा और चौथा गलत है। तो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भक्ति आंदोलन के एक प्रमुख नेता तुलसीदास रहते थे कहाँ भाई? बताइए। उत्तर प्रदेश में थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है वे सूफी संत जिन्हें उनके शिष्य द्वारा सुल्तान उल मशाक के नाम से संबोधित किया गया? तो कौन थे भाई? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कीर्तन घोष की रचना किसने की? तो भाई शंकर देव ने की थी। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शेख निजामुद्दीन की धर्मशाला में कई छोटे कमरे और एक बड़ा हॉल था जिसे डैश के रूप में जाना जाता था? तो भाई जमात खाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बाबा गुरु नानक का जन्म डैश में हुआ था? तो 1469 ईस्वी में। ठीक है,
ऑप्शन बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, नाम घर से अभिप्राय है किसका भाई, प्रार्थना हॉल का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कराईकाल अमयार किसके भक्त थे, तो भाई वो थे शिव के। ठीक है, आगे बात करते हैं, कह रहे अलवरों के नलीरा दिव्य प्रबंधन की तुलना किससे की गई, तो 4 वेदों से की गई। ठीक है, अगला है, 9वें गुरु जिनकी रचना को गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया था वो थे गुरु तेज बहादुर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो भाई अलवारों और नैनारों के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अलवारों द्वारा रचित प्रमुख संकलन डैश था, तो भाई वो क्या था, नलीरा दिव्य प्रबंधम था। ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कराईकाल और अमयारा डैश परंपरा सबसे बड़ी शख्सियत थे, तो क्या थे भाई, नैनार के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है किस समूह ने जाति के विचार और ब्राह्मणों द्वारा एक निश्चित समूह के लिए जिम्मेदार प्रदूषण को चुनौती दी, तो भाई वो थे लिंग्यात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहे लिंग्यात प्रमुख रूप से डैश में आधारित थे, तो कर्नाटक में थे भाई वो लोग। अगला है, डैश का अर्थ एक श्रृंखला है जो गुरु और शिष्य के बीच एक सतत कड़ी का प्रतीक है, तो वो था सिलसिला। अगला है, शरिया क्या है, तो भाई शरिया क्या है, एक मुस्लिमों को आगाद कानून है। क्या है भाई, कानून है जो मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करता है, तो ऑप्शन का सी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा उलेमा कौन है, तो भाई इस्लामी अध्ययन के विद्वान। ठीक है, अगले बात करते हैं 45 की, कह रहा है विष्णु के भक्त किसे कहते थे, तो भाई अलवारों को। ठीक है, ऑप्शन ए सही है इसका। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कराईकल और अमयार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, तो आइए जरा देखते हैं। कह रहा है वह शिव के भक्त थी, ठीक है, उसने अत्यधिक तपस्या का मार्ग अपनाया, ये भी ठीक है, उनकी रचनाएं अलवार परंपराओं के भीतर संरक्षित थी, ये गलत है। क्या भाई ये गलत है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है जंगमा या घूमने वाले भिक्षुक किस समुदाय के थे, तो भाई बताइए जरा, वो थे कबीर पंथियों के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा है प्रवासी समुदाय को इंगित करने के लिए किस सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो मलेच्छ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, सिलसिला शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ये एक श्रृंखला है। क्या है, ये एक श्रृंखला है। आगे बात करते हैं, कह रहा है चिश्ती खानका से निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा स्थायी परंपराओं को आत्मसात करने के लिए प्रयासों का प्रतिनिधित्व करती थी। कह रहा है शेख के सामने झुकना, बिल्कुल सही है। कह रहा है आगंतुकों को जल अर्पित करना, ठीक है। दीक्षाओं के सिर मुंडवाना, ठीक है। अगला है योग का व्यायाम, भाई ये सारे थे, ये क्या थे, सारे ही थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा उपरोक्त सभी। अगला है प्रेम आख्यान पद्मावत की रचना किसने की थी, तो भाई मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। आगे बढ़ते हैं, अच्छा कह रहा है संत कबीर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, चलो देखते हैं जरा। पहला है कबीर के वैदांतिक परंपराओं से तैयार शब्दों का इस्तेमाल किया, सही है। कबीर ने परम वास्तविक को अल्लाह, खुद, हजरत और पीर के रूप में वर्णित किया, बिल्कुल सही है। कह रहा उनकी अनेक रचनाएं आदि ग्रंथ साहिब में मिलती हैं, बिल्कुल ठीक है। अगला है कबीर को जिम्मेदार छंद उनके शिक्षक रामानंद के नाम का उल्लेख करते हैं, ये गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है इसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कह रहा है कि कबीर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो यहाँ पूछ क्या रहा भाई कौन सा कथन गलत है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहा है कबीर ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में संगठित किया और सामूहिक पूजा के लिए नियम स्थापित किए, गलत है ये, तो क्या है ये गलत है। ठीक है, कह रहा है कबीर के इस्लाम वेदांत परंपराओं और योग परंपराओं के लिए गए शब्दों का उपयोग करते हुए परम वास्तविकता का वर्णन किया, ये सही है। ठीक है, कबीर पर आधारित श्लोक 3 अलग अलग लेकिन अतिव्यापी परंपराओं में संकलित किए गए हैं, पीछे पढ़ा है इसको, तो ठीक है, तो पहला गलत है, ऑप्शन डी सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बाबा गुरु नानक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं जरा। गुरु नानक के निगुण भक्ति के एक रूप की वकालत की, ठीक है। बाबा गुरु नानक ने अपने अनुयायियों को एक समुदाय में
संगठित किया, ये भी ठीक है। कह रहा उन्होंने बलिदान, अनुष्ठान, स्नान, छवि पूजा, तपस्या और हिंदू और मुसलमानों दोनों के शास्त्रों को खारिज कर दिया, ये भी ठीक है। तीसरा है गुरु नानक ने अपने शिष्यों को एक अर्जुन को उपदेश गुरु के रूप में सफल होने का नियुक्त किया, गलत है ये। तो ऑप्शन डी सही है इसका। बढ़ते हैं अगला। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों में से ज्ञात कीजिए कि कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से जो भाई सही नहीं है वो क्या है, फतुहा दान, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से असम में वैष्णववाद प्रमुख प्रतिपादक कौन था। तो भाई शंकर देव था। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से भक्ति संतों में सही कालक्रम का चयन करें। तो देखें जरा, पहला ही सही है, कबीर, गुरु नानक, चैतन्य और मीराबाई। तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा गुरु नानक का जन्म स्थान था। तो वो था नानकाना, ठीक है। अगला बढ़ते हैं। कह रहा है भारत में चिश्ती सूफी आदेश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो ख्वाजा मोइनुद्दीन के द्वारा, बी ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ते हैं। जियारत का अर्थ क्या है, दोस्त है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। देखने हैं कि भाई मीराबाई भक्ति आंदोलन की संत थी, सही है। वह मेड़ता के शासक राणा रतन सिंह की बेटी थी, सही है। उनका जन्म 1449 में मेड़ता की कुड़वी गांव में हुआ था, ये भी ठीक है। और वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए समर्पित थी, सारे सही हैं। उपरोक्त सही डी। कह रहा है भक्ति आंदोलन किस सदी में शुरू हुआ था। तो 7वीं सदी में शुरू हुआ था। अगला है सगुण ब्राह्मण की अवधारणा भक्ति आंदोलन की किस अवधारणा पर परिणाम थी। तो वो थी निर्गुण ब्राह्मण, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो वाराणसी में हुआ था भाइयों। आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी सही है इसका। कह रहा है विशिष्ट दैत्य का उपदेश कौन देता है। तो रामानुज देता है, ऑप्शन डी। आगे बात करते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही परिभाषित है। यह एक निराकार भगवान की अवधारणा है, ये क्या है, ठीक है। ये है एक निराकार गुरु की, ये गलत है। तो क्या रहा, ऑप्शन ए सही रहा हमारा यहाँ पर, और ए ही हमारा आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का मूल आधार था। तो भाई देखते हैं। कह रहा ब्राह्मणों की सहायता से भक्ति या एकल दिमाग, निर्बाध और अत्यधिक भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन थी, गलत है ये, ठीक है। अगला है भक्ति या एकाचित, निर्बाध और ईश्वर के प्रति अत्यधिक भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र साधन है, ये बिल्कुल सही है। तो बी क्या है हमारा, सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है भक्ति की प्रारंभिक परंपराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो देखते हैं जरा। कह रहा है पूजा के रूप में विकास के क्रम में कई उदाहरणों में कवि संत ऐसे नेताओं के रूप में उभरे जिनके चारों ओर भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ, सही है। अगला है भक्ति के कई रूपों में ब्राह्मण देवताओं और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ बने रहे, बिल्कुल ठीक। कह रहा है एक अलग स्तर पर धर्म के इतिहासकार अक्सर भक्ति परंपराओं को दो व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करते हैं, सगुण विशेषताओं के साथ और निर्गुण विशेषताओं के बिना। तो ये सारे सही हैं, ऑप्शन डी होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित भक्ति संतों में से किसने अद्वैत या अद्वैतवाद के अपने सिद्धांत के माध्यम से हिंदू धर्म का एक नया अभिविन्याय दिया था। तो वो थे भाई शंकर, ठीक है। आगे बात करते हैं। पंढरपुर आंदोलन किसके भक्ति आंदोलन से जुड़ा। तो भाई महाराष्ट्र के, ठीक है। अच्छा, अब भाई चित्र जो है, चित्र देखिए और चित्र देख के हमें बताना है, ठीक है। तो ये जो चित्र आप लोग देख रहे हो, ये भाई किसका है, जगन्नाथ का है, जगन्नाथ भगवान का है, ठीक है। साउथ में बहुत चलती है इनकी, मतलब बहुत पूछते हैं इनको, ठीक है। देख लिया आपने। चलिए अब इसके आधारित क्वेश्चन देखते हैं जरा। कह रहा है इस प्रक्रिया में सबसे विशिष्ट उदाहरण पूरी उड़ीसा में मिलता है, जहां मुख्य देवता को 12वीं शताब्दी में आते आते जगन्नाथ यानी शाब्दिक अर्थ के रूप संपूर्ण विश्व का स्वामी विष्णु का एक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। देखते हैं, भगवान विष्णु को ही कहा था भाई, ठीक है। कह रहा यह चित्र सबसे आकर्षक उदाहरण में से है। अच्छा, किसमें है भाई, तो बताइए। तो पंथों के एकीकरण में है, ठीक है। ऑप्शन सही है इसका। अगला है भगवान जगन्नाथ संबंधित है किससे, भाई विष्णु भगवान से संबंधित है वो, ऑप्शन बी सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सही विकल्प चुने। देखिए भाई, ये भाई कथन और निष्कर्ष वाले हैं,
इनको पीछे की वीडियो में भी क्लियर किया गया ऑप्शंस को, तो जाके एक बार देख लीजिए। मैं एक बार फटाफट क्लियर करता हूँ। पहला है कथन, देखिए कथन और कारण दिए हैं, तो पहला ऑप्शन कहता है कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण कथन का सही व्याख्या है, कारण कथन का सही व्याख्या। दूसरा कहता है कथन कारण दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कहता है कथन गलत है लेकिन कारण सही है, और चौथा कहता है कारण गलत है लेकिन कथन सही है। देखते हैं, कह रहा है जगन्नाथ सचमुच दुनिया के भगवान थे, सही है। कह रहा है भगवान विष्णु की विभिन्न अवतारों में पूजा की जाती है, ठीक है। दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, सही तो है लेकिन कनेक्शन नहीं है, मतलब बी ऑप्शन है, दोनों सही हैं लेकिन कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है भगवान जगन्नाथ को यहाँ उनकी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ चित्रित किया गया है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन ए सही हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं भाई, यहाँ पर एक अनसिंग पैसेज यानी पैराग्राफ दिया गया, इसको पढ़कर क्वेश्चंस दिए उनका आंसर करना। चलो फटाफट पढ़ लेते हैं इसको, मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ, आप चाहें तो उसको रोककर भी पढ़ सकते हैं। तो आइए, कह रहा है अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कल पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल पोषित किया। इन्हीं स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, वे तीर्थस्थल माने गए। संत कवियों भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की पूजा की जाती थी। कुछ इतिहासकारों का यह मानना है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई। कुछ हद तक यह बात सत्य प्रतीत होती है क्योंकि भक्त संत विविध समुदाय से थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान। कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था। अलवार और नैनार संतों की रचनाओं को वेद जितना महत्वपूर्ण बताकर इस परंपरा दौरान अलवार और नैनार संतों ने कल पावन स्थलों को अपने इष्ट का निवास स्थल पोषित किया और इन्हीं स्थलों को बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ, वे तीर्थस्थल माने गए। संत कवियों के भजन को इन मंदिरों में अनुष्ठान के समय गाया जाता था और साथ ही इन को सम्मानित किया गया। उदाहरण स्वरूप अलवार संतों को एक मुख्य काव्य संकलन नलीरा दिव्य प्रबंधम का वर्णन तमिल वेद के रूप में किया जाता था। इस तरह इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत के चारों वेद जितना बताया गया जो ब्राह्मणों द्वारा पोषित थे, ठीक है। तो देखते हैं जरा से क्वेश्चंस को। कह रहा है पहला है विष्णु भक्त संत डैश के रूप में जाने जाते थे, तो क्या था भाई? नैनार, ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है अलवार संतों ने डैश की पूजा की, तो भाई शिव की पूजा की। अगला बात करते हैं अलवार और नैनार कहाँ से थे, तो तमिलनाडु से थे। उसके बाद बात करते हैं प्रारंभिक भक्ति आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो अलवार और नैनार के द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, सही गलत है, फटाफट आते हैं। कह रहा है मीरा बाई कृष्ण के बांसुरी बजाते हुए रूप की पूजा करती थी, बिल्कुल सही है ये। कबीर ग्रंथावली का संबंध राजस्थान के दादू पंक्तियों से नहीं है, गलत है ये। कुछ इतिहासकारों का मत है कि अलवार और नैनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों की प्रभुत्ता के विरोध में आवाज उठाई, बिल्कुल सही है, पीछे पढ़ा था भी हमने। कह रहा है अलवार शिव भक्त और नैनार विष्णु थे, गलत है ये, ठीक है। तो दो सही दो गलत आंसर देखते हैं, सही गलत सही गलत। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अच्छा, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आइए फटाफट कर देते हैं। तो कह रहा है उल्टबासी का अर्थ होता है उल्टी कही गई उक्तियां, ठीक है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण विश्व का स्वामी, संपूर्ण विश्व का स्वामी, ठीक है। अगला है भक्ति परंपरा से जुड़े दो संप्रदाय डैश तथा डैश थे। अब भाई कौन थे, तो एक थे वैष्णव संप्रदाय और दूसरे थे शैव संप्रदाय, ठीक है। अगला है सूफीवाद 19वीं शताब्दी में मुद्रित एक डैश शब्द है, तो अंग्रेजी शब्द है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये रहे इसके आंसर, देख लीजिए आप फटाफट एक बार। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम सहस्त्र शताब्दी के मध्य आते आते भारतीय उपमहाद्वीप का परिवेश जिन धार्मिक इमारतों वे चिन्हित हो गए, वे तीन इमारतें कौन से हैं भाई? वो हैं स्तूप, विहार और मंदिर, पहला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है तमिल क्षेत्र संबंधित मणि कचकार की दो विशेषता बताइए,
तो भाई काश्य मूर्ति शैव अनुयायी भक्ति गीत गायक, नहीं ये तो नहीं था। कह रहा है शैव अनुयायी तथा तमिल में भक्तिगत के रचनाकार, ये सही है, ऑप्शन बी सही है इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है शताब्दी शब्द के भारतीय धार्मिक विश्वासों की सबसे प्रभावी विशेषता थी, क्या थी भाई? परंपराओं की उपेक्षा करते रहना गलत नहीं थी। साहित्य और मूर्ति कला दोनों में कई देवता देवियों का ज्यादा से ज्यादा दिखाई देना, बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट बिना देर किए। कह रहा है मारीची थी, बौद्ध देवी थी भाई। आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है धर्म के इतिहासकार भक्ति परंपरा को जिन दो मुख्य वर्गों में बांटते हैं वह कौन से थे भाई? सगुण और निर्गुण थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। कह रहा है अभिकथन और वही कारण वाले क्वेश्चन है, फटाफट करते हैं। कह रहा है धार्मिक विचारधाराएं और पद्धतियां महान संस्कृत पौराणिक परिचय तथा लघु परंपरा के बीच हुए। ठीक है, पहला है, अगला है ब्राह्मणीय विचारधारा का प्रसार पौराणिक ग्रंथों की रचना, संकलन और परिरक्षण द्वारा हुआ। अच्छा, ये दोनों ही सही हैं पहली बात तो, और पहले का कारण दूसरा है, तो ऑप्शन क्या रहा हमारा? ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो जिनको थोड़ी सी दिक्कत है ना इस क्वेश्चन में, तो देखो भाई चैप्टर का पढ़ा होना इन क्वेश्चंस के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपने पढ़ा है तो आप एक झटके में बता पाओगे, और नहीं पढ़ा है तो फिर इन क्वेश्चनों को रिपीट कर लो। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर से आए हैं। ठीक है, ओके, चलिए। अभिकथन कह रहा है अरब मुसलमान व्यापारी जो मालाबार तट के किनारे बसे, उन्होंने स्थायी भाषा और आचार को अपनाया। ठीक है, पहला तो ये है। दूसरा देखते हैं क्या बोल रहा है। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध को विजित करा। ये दोनों ही सही हैं, लेकिन क्या है कि भाई जो पहले का स्पष्टीकरण दूसरा नहीं है, मतलब अभिकथन का स्पष्टीकरण क्या है? कारण नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा? ख। ठीक है, यानी बी होगा ऑप्शन इसका। आगे बढ़ते हैं 88 की तरफ। तो कह रहा है कभी कभी सूफी दरबारी पद भी स्वीकार कर लेते थे, और कभी कभी सूफी शेखों को अंड वर्णपूर्ण पदवी से संबोधित किया जाता था। तो भाई ये दोनों ही सही है, और पहले का ही एक्सप्लेनेशन दूसरा है, तो ए होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है प्रारंभिक भक्ति आंदोलन लगभग 6वीं शताब्दी अलवारों विष्णु भक्ति में तन्मय और नैनारों यानी शिव भक्त के नेतृत्व में हुआ। पहला है ये। ठीक, अच्छा, कह रहा है अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नैनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने ईष्ट का निवास स्थान घोषित किया। वे तमिल ने अपने ईष्ट की स्तुति को भजन गाते थे। दोनों ही सही हैं, और पहले का ही कारण दूसरा है। चलिए, तो ये आंसर सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मूर्ति कला को स्थापत्य कला के माध्यम से हम उनके संदर्भ को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ऐतिहासिक संदर्भ की व्याख्या के लिए हमें इन आकृतियों और इमारतों को बनाने और उनका इस्तेमाल करने वाली विचारों, आस्थाओं और आचारों को बेहतर तरीके से समझना होगा। दोनों ही सही हैं, और पहले का कारण दूसरा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है लिंगायतों की जाति की अवधारणा और कुछ समुदायों के दूषित होने की ब्राह्मणीय अवधारणा का विरोध किया। पहला। दूसरा है लिंगायतों ने ब्राह्मणीय सामाजिक व्यवस्थाओं में जिन समुदाय को गौण स्थान अनुयायी हो गए। अच्छा, दोनों ही सही हैं, और पहले का ही कारण दूसरा है, तो ऑप्शन क्या होगा? ए सही होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। तो भाई हमारे पास 4 चित्र हैं, 4 चित्र हैं। अब क्या है, इनको पहचानना है और बताना है। तो भाई पहला है, ये क्या है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कवाली है। ये याद रखिएगा इसको, अगर ऐसा चित्र आया तो यही आंसर होगा। क्या होगा? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कवाली। ठीक है। अच्छा, जो दूसरा आप देख रहे हैं, ये क्या है भाई? ये कांस्य की मूर्ति है। किसकी मूर्ति है? कांस्य की मूर्ति है। और है किसकी? मतलब ये चित्र में क्या है? तो ये है कराईकाल अमयार की कांस्य की मूर्ति है। किसकी भाई? कराईकाल अमयार। ठीक है। अगला बात करें सी की, तो क्या है भाई? ये है ईंटों की बनी अतिय मस्जिद, जो कहाँ पर है भाई? बांग्लादेश में है। कहाँ पर है? बांग्लादेश में है। और फाइनली
जो हमारा चौथा है ये भाई आपको पता है बहुत फेमस है, नटराज की मूर्ति है यानी भगवान शिव की मूर्ति है। तो ये रहे इसके आंसर। चले देखते हैं फटाफट। पहला है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह की कव्वाली, दूसरा है करईकाल अमयार कांस्य की मूर्ति, तीसरा है ईंट से बनी अतिया मस्जिद जो बांग्लादेश में है, और नटराज के रूप में शिव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब कह रहा है भाई कुछ हमें यहाँ पैराग्राफ दिया गया है, इसको पढ़कर गद्यांश दिया गया, पढ़कर इसको क्वेश्चन को आंसर देने हैं। तो आइए जरा फटाफट पढ़ देते हैं। कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश जहां आरा द्वारा रचित शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अखा यानी आत्मा का विश्वस्त से लिया गया है। कह रहा है अल्लाह ताला की तारीफ के बाद यह फकीर जहां आरा राजधानी आगरा से अपने पिता बादशाह शाहजहां के संग और बेजोड़ अजमेर के लिए निकली। मैं इस बात के लिए वायदास्पद थी कि हर रोज हर मुकाम पर मैं 2 बार की अख्तियार नमाज अदा करूंगी। बहुत दिन मैं रात को बाघ के चमड़े पर नहीं सोई और अपने पैर मुकद्दस दरगाह की तरफ नहीं फैलाए, ना ही मैंने अपनी पीठ उनकी तरफ की। मैं पेड़ के नीचे दिन गुजारती थी। वीरवार को रमज़ान के मुकद्दस महीने के चौथे रोज़ मुझे चिराग और इतर में डूबे दरगाह की जियारत की खुशी हासिल हुई चूँकि ये हुई है, ठीक है, हुई चूँकि दिन की रोशनी एक छड़ी बाकी थी। मैं दरगाह के भीतर गई और अपने जर्द चेहरे को उसकी चौखट के तल से रगड़ा। दरवाजे से मुकद्दस दरगाह तक मैंने नंगे पांव वहाँ की ज़मीन की चूमती हुई गई। गुंबद के भीतर रोशनी से भरी दरगाह मैंने मजार के चारों ओर 7 फेरे लिए। आखिर में अपने हाथ से मुकद्दस दरगाह पर मैंने सबसे उम्दा इतर छिड़का। चूँकि गुलाबी दुपट्टा जो मेरे सिर पर था मैं उतार चुकी थी, इसलिए उसे मैंने मुकद्दस मजार के ऊपर रखा। ठीक है, तो ये था मुगल शाहजहां जहां आरा की तीर्थ यात्रा 1643 के अंदर थी। तो उसी के ऊपर ये पैराग्राफ में से लिया गया था। इसी पे से अब क्वेश्चन बनेगा, तो जरा देखते हैं। कह रहा है तीर्थ यात्रा और प्रार्थना का क्या कहा आता है? तो भाई जियारत कहा आता है, उसे क्या कहता है? जियारत। ठीक है, अच्छा जियारत को किस किस को शामिल किया जाता है? तो बताइए भाई। तो नाच और संगीत को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है किस दरगाह पर बरकत मांगने वाली सभी मनोकामनाएं पूरी होती है? तो भाई वो है अजमेर दरगाह। ठीक है, आंसर है बी। तो भाई ये थे आपके चैप्टर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। भाई एग्जाम से पहले आपकी लास्ट रिवीजन है, तो भाई परसों आप लोग के एग्जाम है, तो जाइए अच्छे से दीजिए और इन वीडियोस को एक बार देख के जाइए सीरीज में। ठीक है, एग्जाम से पहले आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली सीरीज में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।